हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ऋतिक मिश्रा और आप देख रहे हैं यहाँ पे टेक्निकल तेज चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो उसका मैं आपको आंसर देने वाला हूं और बताने वाला हूं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड लेने के बाद आप बहुत ही ऐसी दुविधा में फंस जाएंगे, बहुत बिल आएगा, बहुत ही फर्जी बिल आता है, ऐसे मन में अगर आपके सवाल हैं तो यहाँ पे वो सारे क्लियर होने वाले। जी हाँ दोस्तों, एक चीज़ आपको यहाँ पे ये बता दें कि भारत में क्या है कि जब भी कोई चीज़ ऐसी होती है तो उसके जो अफवाह है वो बहुत जल्दी उड़ते हैं। जब भी कोई नई चीज़ें होती हैं तो देखिए उसके विरोध में उसको एक्सेप्ट करने वाले कम होते हैं और उसको रिजेक्ट करने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, चाहे वो अच्छी चीज़ें हों चाहे वो ख़राब चीज़ें। आप यहाँ पे समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसी तरीके से भारत में क्रेडिट कार्ड भी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे लोगों के मन में इतने सारे सवाल होते हैं, उन्हें इतना डरा दिया जाता है कि वो यूज नहीं कर पाते, वो लेना ही नहीं चाहते। बाकी जो लेना चाहते हैं तो वो ये सोचते हैं कि यार कितना बिल आएगा, सही में इतना आता है, क्या एक्स्ट्रा बिल बन के आ जाता है, नहीं जमा करेंगे तो क्या होगा। तो ये सारे मन में सवाल होते हैं, तो उसी को क्लियर करने वाले हैं। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे क्रेडिट कार्ड है तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, नंबर में छपा देता हूँ। ये देखिए SBI का यहाँ पे मेरे पास सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड है यहाँ पे। तो आप भी अगर बनवाना चाहते हैं तो डेफिनेटली बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए एक एक सवाल का आपको यहाँ पे जवाब देते हैं। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नया हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करें ताकि नोटिफिकेशन मिले और तुरंत आप वीडियो यहाँ पे देख पाएँ। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल यहाँ पे ये लेते हैं, क्या क्रेडिट कार्ड अच्छा होता है कि नहीं होता है। ये सिंपल सा बहुत ही अच्छा सवाल है। तो बता दें, जी हाँ दोस्तों, क्रेडिट कार्ड अच्छा होता है जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं, जब इमरजेंसी होती है, उस केस में आपके पास पैसे नहीं है तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। क्रेडिट कार्ड एक तरीके से लोन होता है कि आपको तुरंत इंस्टेंट लोन मिल जाता है, कुछ भी खरीद सकते हैं, किसी को पेमेंट कर सकते हैं या कैश भी निकाल सकते हैं, इसलिए क्रेडिट कार्ड यहाँ पे बनाया गया। और अगर इसका टाइम टू टाइम अगर बिल पेमेंट कर देंगे तो ये क्रेडिट कार्ड बिल्कुल फ्री होता है, कोई भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगते हैं। दोस्तों, दूसरा सवाल यहाँ पे बात करते हैं ऑनलाइन परचेज में। दोस्तों, क्या ऑनलाइन परचेज में आप जब भी कोई सामान खरीदते हैं तो वहाँ पे क्रेडिट कार्ड में जो भी अमाउंट दिखाया जाता है, इंटरेस्ट दिखाया जाता है, फीस दिखाया जाता है, क्या वही होता है कि नहीं होता, ऐसा अगर आप सोचते हैं तो इसका जवाब यहाँ पे है जी हाँ दोस्तों, वही सेम होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, एक्स्ट्रा वहाँ पे चार्ज होता है। वहाँ पे साफ साफ लिखा होता है कि GST आपको अलग से देना होगा। तो दोस्तों, जो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट होता है, जो वहाँ पे अमाउंट होता है, उसके बाद वो बिल में जनरेट होके आता है और साथ में IGST वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ, वो भी बिल में जनरेट होके आता है। वो बहुत ही मामूली फीस होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा होता है, वो भी एक परसेंटेज के हिसाब से होता है, ज़्यादा नहीं होता है। मैं यहाँ पे आपको कुछ अपना EMI दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पे खरीदा हुआ है कुछ, तो वो मैंने EMI पे खरीदा हुआ, तो कितना इंटरेस्ट है, क्या ज़्यादा चार्ज जुड़ के आता है, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये SBI कार्ड का है। यहाँ पे मैं जो SBI कार्ड यूज़ करता हूँ उसका यहाँ पे एप्लीकेशन है SBI कार्ड, तो वहाँ पे मैंने खोला हुआ है। अब उसके बाद आपको क्या करना होगा, माई अकाउंट में जाना होगा, फिर उसके बाद ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे आप जा सकते हैं। क्योंकि मैंने EMI करवाया हुआ है तो मैं यहाँ पे फरवरी में डाल देता हूँ, 1 फरवरी से लेके यहाँ पे नीचे डेट डाल देता हूँ, आज का 9 जून जब मैं इसमें वीडियो शूट कर रहा हूँ। उसके बाद कंफर्म करता हूँ तो यहाँ पे मैंने जो भी सामान खरीदे उसकी सारी हिस्ट्री आ जाएगी, पेमेंट किया, क्या किया, सारी चीज़ें। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। शुरू में तो मैंने फ्लिपकार्ट से यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे मैंने यहाँ पे एक सामान ख़रीदा था करीब 3000 रुपये का, 3058 रुपये का। ये देखिए, तो 11/4/2022 को मैंने 3058 रुपये का एक सामान ख़रीदा था EMI पे। उसके बाद EMI कन्वर्ट होने में 2-3 दिन लग जाते हैं क्रेडिट कार्ड में। आप बुक कर देंगे तुरंत पैसा कट जाएगा वहाँ से, और बाकी ये EMI में कन्वर्ट होने में टाइम लगता है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं 11/4/2022 को ये दिखा रहा है 3058 रुपये। अब इसका जो बिल जनरेट होगा, इसका प्रोसेसिंग फ़ीस लगती है, आप जाओगे वहाँ मेंशन होगा, वही एक्स्ट्रा लगता है 99 रुपये एक बार लगता है। जब भी कोई सामान खरीदेंगे एक बार 99 रुपये। तो ये भी देखिए 13/4/2022 को 99 रुपये यहाँ पे जो है कटा हुआ है। फिर उसके बाद नेक्स्ट मंथ
इसी के साथ जीएसटी जो लगा हुआ देखिए, IGST 17 रुपये 82 पैसे, यही जो है जीएसटी लगता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट मंथ बिल जनरेट होता है। तो देखिए नेक्स्ट मंथ बिल जनरेट हुआ है, तो बिल जनरेट होगा तो देखिए यहाँ पे 6/5/2022 को 4 में मैंने ख़रीदा, 6/5/22 को। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इंटरेस्ट है टैक्स के साथ यहाँ पे 35 रुपये 68 पैसे, यहाँ पे ये टैक्स आपको जोड़ के जो इंटरेस्ट है वो दिखाई दे रहा है, ये एक्स्ट्रा आएगा। प्लस जो किस्त है, जैसे कि मैंने किस्त बनाया 1000 रुपये ये, और ये 35 रुपये प्लस IGST, हर महीने यही आएगा जितनी किस्त होगी। उसके बाद देखिए 6 रुपये 82 पैसे यहाँ पे 6/5/2022 को मेरा बिल जनरेट होता, उसी दिन 6 रुपये 42 पैसे यहाँ पे IGST इंक्लूड करके यहाँ पे आया हुआ है। और देखिए फिर उसके बाद 1043 रुपये ये EMI बनता है, वो इसकी फीस देखिए 0 क्योंकि ये सारी चीज़ें जुड़ गई ना, तो ये 0 हो गया। तो इस तरीके से बस यही एक्स्ट्रा चार्जेस जो है जुड़ के आते हैं जब भी आप कोई भी EMI पे सामान लेते हैं। और फिर नेक्स्ट मंथ आपको यहाँ पे दिखाते हैं, देखिए फिर नेक्स्ट मंथ आपको यहाँ पे 6/6 को जो है 23 रुपये 92 पैसा यहाँ पे जो है टैक्स लगा के यहाँ पे ये इंटरेस्ट आया। उसके बाद यहाँ पे IGST जो है वो 4 रुपये 41 पैसे, फिर EMI भी देखिए 0। तो हर महीने सिर्फ यही जुड़ के आता है। इस तरीके से आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड का जब भी कोई आप सामान लेंगे EMI पे उसका बिल जनरेट होता है। बाकी आपको ऐसा नहीं है कि जो 1000 आपकी किस्त है तो यहाँ पे 1500 हो जाएगी, 1200, सेम वही आएगा। 3 महीने की किस्त है, 3 महीने जो है यही एक्स्ट्रा लगेगा, और बाकी आपको कोई भी एक्स्ट्रा नहीं देना है। अब दोस्तों अगला सवाल यहाँ पे ये आता है कि अगर आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड लेते हैं और उसमें कुछ चीज़ परचेज़ करते हैं और उसका बिल टाइम टू टाइम अगर पेमेंट कर देते हैं तो क्या आपको एक्स्ट्रा कुछ देना पड़ता है? बिल के साथ कुछ एक्स्ट्रा जुड़ के आता है, कोई चार्जेस जुड़ के आते हैं? तो उसके बारे में आपको यहाँ पे बताते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, जितना आपने यहाँ पे परचेज़ किया है सिर्फ उतना ही बिल आता है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं आता है कि क्रेडिट कार्ड का कोई एक्स्ट्रा चार्ज है, क्रेडिट कार्ड यूज करने का कोई एक्स्ट्रा चार्ज है, क्योंकि आपने क्रेडिट कार्ड लिया उसमें आपको लिमिट मिला, आप उसको यूज कर रहे हैं। जब बिल जनरेट होगा तो आप ये सोच रहे हैं कि उसको यूज करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा देना होता है, तो ऐसा कुछ नहीं। आपको अगर जो भी 40,000 रुपये मिला है, आपने 40,000 खर्च किया, तो नेक्स्ट मंथ जो बिल जनरेट होगा वो सिर्फ उसी 40,000 का ही बिल आएगा, उससे 1 रुपये ज़्यादा नहीं आएगा बिल, सेम वही बिल आएगा। और उस बिल को आपको जो है टाइम मिलता है, और एक दिन आपका टाइमिंग होता है, उसी दिन 1-2 दिन आगे पीछे बिल जनरेट हो जाता है, और उसको जाके आपको सिर्फ पेमेंट कर देना होता है, फिर आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते हैं। अब दोस्तों अगला सवाल यहाँ पे मन में ये आता है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, बिल जनरेट होता है, उसको नहीं भरते हैं, तब क्या होगा? तो उसके लिए बता दें कि अगर आप टाइम पे बिल नहीं पेमेंट करते हैं तब ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए, जहाँ पे ये वरदान साबित हो रहा था, वहाँ पे जो है अभिशाप हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे अभी तक आपको फ़ायदा होता था, फिर वहाँ पे आपको ये जो है बहुत ही घाटा होने लगेगा। दोस्तों होता क्या है कि जो GST वगैरह होती है, 28% GST होता है। जैसे आपने नहीं पेमेंट किया तो लेट पेमेंट लगेगा, प्लस उस पर 28% GST लगेगा, तो यही सब मिला के बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर वही नेक्स्ट मंथ अगर आपने नहीं पेमेंट किया तो फिर उतना तो आपको देना ही देना GST लगा के जो है, फिर नेक्स्ट मंथ में उस अमाउंट पे GST लगेगा, फिर लेट पेमेंट लगेगा, तो इस तरीके से ये बिल बढ़ता चला जाता है। मगर अगर आप इसको टाइम, आपको इसीलिए टाइम दिया जाता है 15 दिन का। जैसे आपने 1 महीने यहाँ खरीदा, अब अगले महीने बिल जनरेट हुआ, उसके बाद 15 दिन टाइमिंग होता है, उसके बीच में अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो आपको 1 रुपये भी नहीं देना एक्स्ट्रा, कोई पेमेंट नहीं, कोई चार्जेस आपको यहाँ पे नहीं देने। सिर्फ आपका जो बिल है अगर 40,000 रुपये है, वही सिर्फ 40,000 लगेगा, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगा। बस अगर पेमेंट नहीं करते हैं टाइम पे तब आपको यहाँ पे जो है पेनल्टी वगैरह देनी होती है। अब दोस्तों अगला सवाल मन में ये आता है कि क्या ऑनलाइन शॉपिंग करने में कोई चार्जेस लगते हैं? ऑनलाइन में जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजॉन हो गया, कोई भी POS हो गया, रिचार्ज करने में, बिल पेमेंट करने में, क्या इनमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लगता है? अगर ये मन में सवाल है तो इसका भी मैं आपको यहाँ पे आंसर देने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते हैं। अगर आपने कोई सामान खरीदा, मान लीजिए अमेजॉन पे 5,000 का सामान है, उसका बिल 5,000 रुपये, अगर आपने क्रेडिट कार्ड से 5,000 पेमेंट कर दिया तो अगले महीने जो बिल आएगा वो सिर्फ
5,000 ही आएगा, कोई भी 1 रुपये जुड़ के एक्स्ट्रा नहीं आएगा। दोस्तों EMI अगर आप करते हैं तब वहाँ पे जो GST वगैरह आपको देना होगा। बाकी अगर आप डायरेक्ट बिल पेमेंट कर देते हैं ऑनलाइन तो उसका कोई भी चार्जेस नहीं होगा। अब जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बिल है, उसको आप पेमेंट करते हैं तो क्या उस पर चार्जेस है? नहीं, उस पर भी कोई चार्जेस नहीं। आपने यहाँ पे खोला, बिल पेमेंट कर दिया, आपके क्रेडिट कार्ड से जितना अमाउंट था वो कट जाएगा और नेक्स्ट मंथ जो बिल जनरेट होगा बस जितना आपने पेमेंट किया बस वही जुड़े, वही बिल बन के आएगा। कोई एक्स्ट्रा बिल यहाँ पे जो है चार्जेस जुड़ के नहीं आए। दोस्तों आपके मन में अगला सवाल ये आता होगा कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे चार्जेस लगते हैं, तो उसके बारे में बता दें। दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ पे अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो वहाँ पे आपको थोड़े बहुत चार्जेस देने होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप क्रेडिट कार्ड से हार्ड कैश निकालते हैं, क्योंकि ये डिजिटल करेंसी में होता है, आप ऑनलाइन सारी चीज़ें जो है पेमेंट करते हैं और फिर रिसीव करते हैं, तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो डिजिटल में होती है। मगर वही अगर आप हार्ड कैश ATM से कैश निकालते हैं किसी को देने के लिए, तब आपको यहाँ पे चार्जेस देने होते हैं। वो चार्ज जितना होता है 4% 5% वो जुड़ के आपके बिल में आएगा। और कुछ ऐसी जगह जैसे पेट्रोल पंप वगैरह भरते हैं तो वहाँ पे कुछ परसेंटेज होता है कि आपको चार्जेस लगेंगे। दोस्तों कार्ड की यहाँ पे जो कार्ड होते हैं ना क्रेडिट कार्ड, उसमें भी कुछ यहाँ पे अलग अलग वेरिएंट के होते हैं। जैसे कि मेरे पास जो सिंपली क्लिक SBI का क्रेडिट कार्ड है, ये सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग के लिए है। और जैसे कि आपको पेट्रोल भराना है या यात्रा करना है उसके लिए अलग कार्ड आता है, तो फिर उस पर छूट होता है, इस पर छूट नहीं होता है। इस पर जैसे मान लीजिए ऑनलाइन शॉपिंग है मगर आप जो है यहाँ पे किसी को ऑनलाइन जो है मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उस पर कुछ चार्जेस है, तो वो चार्जेस जुड़ के आते हैं। तो क्रेडिट कार्ड जब भी लें, जब भी यूज करें तो उसके बारे में ये जान लें कि वो जो आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं वो कहाँ कहाँ यूज होगा तो चार्जेस नहीं लगेंगे, और कहाँ कहाँ यूज करेंगे जहाँ पे चार्जेस लगेंगे, तो उसके बारे में पूरी जानकारी लेके तभी आप जो है क्रेडिट कार्ड यूज करें। तो गाइस यहाँ पे मैंने उम्मीद है कि आपके सभी सवालों के जो मन में ऐसे सवाल जो जनरली सवाल थे वो मैंने उसको जो है क्लियर किए हैं। क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत डराते हैं कि हाँ मत लीजिए, ये है वो कुछ नहीं। अगर आप ऐसे जैसे मैंने बताया इस तरीके से अगर आप यूज करते हैं और इसी तरीके से बस इतना ही यूज करते हैं तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। इस महीने पैसे नहीं आपको लगता है कि अगले महीने पैसे आ जाएंगे, आपको 100% क्लियर कि आ जाएंगे तब मैं जमा कर दूंगा, तब ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए इतना फ़ायदेमंद है कि आपका काम तुरंत हो जाएगा और अगले महीने आप जो पेमेंट कर देंगे। तो इस तरीके से क्रेडिट कार्ड जो है अच्छा भी है, और वहीं अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो मैंने जैसे बताया कि ये आपके लिए बुरा भी साबित हो सकता है। तो गाइस फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर चैनल पर नया है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे बात करने के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो करें रितेश34। और कुछ सुझाव है, कुछ सवाल है, वो भी कमेंट में आप पूछ सकते हैं, या आप जो है मैसेज करें इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर मैं रिप्लाई करूँगा। और वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।